प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जब मनुष्यों ने लिखित दस्तावेज या कागज का उपयोग नहीं किया था। इस काल के बारे में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। इस समय न तो कोई लिखित भाषा थी और न ही कोई पुस्तकें। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से उस समय के मानव जीवन से जुड़े अवशेषों के आधार पर किया गया है जो पुरातात्विक खुदाई में मिले हैं। प्रागैतिहासिक कला और शैलचित्र प्रागैतिहासिक मानव के जीवन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शैलचित्र केव पेंटिंग्स हैं। इन चित्रों से यह पता चलता है कि प्राचीन मानव अपनी कला और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्र और रेखाचित्र बनाता था। यह कला न केवल उसके दैनिक जीवन का हिस्सा थी, बल्कि उसके भावनाओं, विचारों और धार्मिक विश्वासों का भी हिस्सा थी। चित्रों के उद्देश्य सौंदर्य और सजावट कुछ चित्रों का उद्देश्य गुफाओं को रंगीन और आकर्षक बनाना हो सकता है। दैनिक जीवन का दस्तावेज जैसे आजकल लोग अपनी डायरी या सोशल मीडिया पर अपनी दिनचर्या साझा करते हैं, उसी तरह प्रागैतिहासिक मानव ने अपने रोजमर्रा के जीवन, शिकार और अन्य गतिविधियों को चित्रित किया। धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य कुछ चित्र संभवतः धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य से बनाए गए होंगे, जैसे शिकार के दौरान सफलता की कामना या विशेष घटनाओं को अंकित करना। प्राचीनतम शैलचित्र प्रागैतिहासिक चित्रों का सबसे बड़ा उदाहरण पुरापाषाण युग पैलियोलिथिक एज के चित्र हैं, जो दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पेन की अल्तामिरा गुफा और फ्रांस की लास्कॉक्स गुफा में मिले चित्र प्रसिद्ध हैं। भारत में भी प्राचीनतम शैलचित्र पाए गए हैं। ये चित्र मुख्य रूप से उत्तर पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। भारत में शैलचित्रों की खोज 1867 से 68 में की गई थी। इन चित्रों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिकों में कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष का नाम आता है। भारत में शैलचित्रों के अवशेष मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के विभिन्न जिलों में पाए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी कुछ शैलचित्र मिले हैं, जैसे लखुडियार गुफा में। लखुडियार का नाम 1,00,000 गुफाएं से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर चित्र 3 प्रमुख श्रेणियों में पाए गए हैं। ओ मानव चित्र, इन चित्रों में मानव आकृतियों को छड़ी जैसी आकृति में दर्शाया गया है। ओ पशु चित्र, इन चित्रों में शिकार किए गए जानवरों जैसे लंबे थूथन वाला जानवर, लोमड़ी और छिपकली के चित्र हैं। ओ ज्यामितीय आकृतियाँ, लहरदार रेखाएं, आयताकार डिजाइन और बिंदुओं का समूह इन चित्रों में पाया जाता है। 4 चित्रों की विशेषताएं। ओ रंगों का उपयोग, इन चित्रों में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया था, जैसे सफेद, काले और लाल रंग। ओ कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, इन चित्रों में मनुष्य और पशु के चित्रण के अलावा कुछ चित्रों में समूह के साथ नृत्य करते हुए मानव आकृतियां भी दर्शाई गई हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को उजागर करती हैं। 5 प्रारंभिक चित्रण, लखुडियार गुफा में पाए गए चित्रों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुछ चित्रों के ऊपर नए चित्र बनाए गए थे। पहले काले रंग के चित्र बनाए गए थे, फिर उनके ऊपर लाल रंग के चित्र और अंत में सफेद रंग के चित्र बनाए गए थे। यह दर्शाता है कि समय के साथ प्राचीन मानव ने अपनी चित्रकला को विकसित किया और रंगों का इस्तेमाल किया। 6 अन्य प्रमुख स्थल। ओ कश्मीर में भी कुछ शिलापट मिले हैं, जिन पर चित्र उकेरे गए हैं। ओ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रेनाइट की चट्टानों पर चित्र पाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल कुपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा हैं, जहाँ पर शिकार और मानव जीवन से संबंधित चित्र पाए गए हैं। इन चित्रों में विभिन्न जानवरों जैसे सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा आदि के चित्र हैं। 7 सांस्कृतिक और सामाजिक अर्थ। इन चित्रों से यह भी साफ होता है कि प्रागैतिहासिक मानव में कला के प्रति रुचि और कल्पना शक्ति थी। यह केवल एक प्राचीन शिकार दस्तावेज नहीं था,
बल्कि यह प्राचीन मानव के समाज और संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा था। जैसे कुपगल्लू में एक विचित्र चित्र है जिसमें बड़े अंगों वाले पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है, जो उस समय की सामाजिक मान्यताओं और विश्वासों को दर्शाता है। भीमबेटका और शैलचित्रों का महत्व। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित प्राचीन शैलचित्रों का एक प्रमुख स्थल हैं। यह गुफाएं 1957 से 58 में डॉक्टर वी.ए. वाकणकर द्वारा खोजी गईं और बाद में अन्य शोधकर्ताओं ने इनका अध्ययन किया। भीमबेटका गुफाओं में 800 शैलाश्रय चट्टानी आवास हैं, जिनमें से लगभग 500 में चित्र पाए गए हैं। यह स्थल पुरापाषाण पैलियोलिथिक और मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग के अवशेषों से भरा हुआ है और यह प्राचीन मानव सभ्यता के विकास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से शैलाश्रय उपलब्ध हैं जो उस समय के मानवों के लिए सुरक्षित आवास के रूप में कार्य करते थे, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, गरज और धूप से बचाते थे। भीमबेटका गुफाओं में चित्रों का प्रकार। भीमबेटका में पाए गए चित्रों को 3 प्रमुख कालों में बांटा जा सकता है। उत्तर पुरापाषाण युग अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इस काल के चित्रों में मुख्य रूप से हरी और गहरी लाल रेखाओं का उपयोग किया गया है। इनमें छड़ी जैसी मानव आकृतियां और बड़े जानवर जैसे हाथी, भैंस, बाघ, गैंडा आदि चित्रित हैं। चित्रों में धवन चित्र, वॉश पेंटिंग्स और ज्यामितीय आकृतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ नर्तकों को हरे रंग में और शिकारियों को लाल रंग में दर्शाया गया है। मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक पीरियड। यह काल भीमबेटका गुफाओं में चित्रित चित्रों का सबसे प्रचुर काल है, जहां शिकार के दृश्य प्रमुखता से दिखाए गए हैं। इस काल में चित्रों का आकार छोटा हो गया और इनकी संख्या बढ़ गई। शिकार के दृश्यों में लोग कांटेदार भाले, नोकदार डंडे और तीरकमान का उपयोग करते हुए जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ चित्रों में आदिमानवों को जालफंदे या गड्ढे आदि से जानवरों को पकड़ते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, बारहसिंगा और चिंकारा जैसे जानवरों को चित्रित किया गया है। साथ ही चित्रों में समूह नृत्य, शहद इकट्ठा करना और शरीरसज्जा जैसी गतिविधियां भी दिखाई जाती हैं। यहाँ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़े, गहने और मुखौटे पहने हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में बच्चों को खेलते हुए और स्त्रियों को खाना बनाते हुए दर्शाया गया है। ताम्रपाषाण युग चालकोलिथिक पीरियड। इस युग के चित्रों में कला के कुछ उन्नत रूप देखे जाते हैं, लेकिन भीमबेटका में यह चित्र उतने प्रचुर नहीं हैं। चित्रकला की तकनीक और रंग का प्रयोग। भीमबेटका के शैलचित्रों में कई रंगों का प्रयोग किया गया था, जैसे लाल, पीला, हरा, सफेद, बैंगनी और भूरा। रंगों को प्राकृतिक खनिजों और पत्थरों से प्राप्त किया गया था। जैसे लाल रंग हिरमच, गेरू से प्राप्त किया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर से, सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से तैयार किया जाता था। इन रंगों को चट्टानों को कूटकर और उसमें पानी, गोंद या चर्बी मिलाकर तैयार किया जाता था। फिर इन रंगों से चित्रकारी की जाती थी, जिसमें बांस की पतली रेशेदार टहनियों या ब्रुश का इस्तेमाल किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि ये चित्र आज भी अपनी रंगत बनाए हुए हैं, क्योंकि इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें स्थायी बना दिया। चित्रों की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता। भीमबेटका के चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आदिकालीन मानव अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करता था, जैसे शिकार और नृत्य। चित्रों में शिकार के दृश्य और सामूहिक नृत्य की छवियां बहुतायत में हैं। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां। कुछ चित्रों में धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रीतियों को दर्शाया गया है, जैसे शहद इकट्ठा करना और वस्त्र पहनना या मुखौटे पहनकर शिकार पर जाना। पवित्र स्थान। कुछ गुफाओं में पाए गए चित्र ऊंचाई पर स्थित हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन स्थानों का कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व हो सकता था।
हो सकता है कि ये चित्र दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए गए हों। चित्रों का पुनः उपयोग। भीमबेटका में चित्रों की कई परतें पाई गई हैं, जहां पुराने चित्रों पर नए चित्र बनाए गए हैं। यह या तो कलाकारों द्वारा अपनी कला को फिर से व्यक्त करने के लिए किया गया था, या हो सकता है कि यह स्थान धार्मिक रूप से पवित्र मानते हुए बार बार चित्रित किए गए हों। एक स्थल पर 20 परतों तक चित्र पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि कई पीढ़ियों ने एक ही स्थान पर चित्र बनाए।